दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भाई करौली धाम सरकार का सीरीज। करौली धाम में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। इस वीडियो में कुछ भाई का कमेंट आया है कि डीएनए क्या है और डीएनए ब्रेक कैसा होता है। करौली धाम में डीएनए की चिकित्सा होती है, एक डीएनए की चिकित्सा होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक डीएनए क्या है और डीएनए की फायदा क्या है, डीएनए की नुकसान क्या है। डीएनए की फायदा कम होता है और डीएनए से ही नुकसान ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, और भी जानेंगे कुछ बातें जो आपको हो सके नहीं है पता, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं है पता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर करौली धाम सरकार आप लोग जाना चाहते हो और पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हो, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है, और बेल आइकन बटन को ऑल करके रखें क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए समझ सकते हो, एक अगर हिंदी में बताया जाए, एक रक्त की परिवार, एक रक्त की मांस। जैसे कि हमारे दादाजी की 4 बेटे और 4 बेटे की 4 बेटे, और तो ये एक डीएनए के लोग हो गए। और क्रॉस डीएनए किसको बोलते हैं? क्रॉस डीएनए जैसे हमारे मौसी है, मामा है, ये क्रॉस डीएनए है। तो दोस्तों करौली धाम में जो इलाज होता है वो एक डीएनए का होता है, और डीएनए का फायदा क्या है वो मैं पहले बताऊंगा, और नुकसान क्या है वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों डीएनए के फायदा कब होता है? मान लीजिए आपकी परिवार में एक डीएनए है, मान लीजिए आप हो, आपकी माता पिता है और आपकी बीवी है और बच्चे हैं। आप अगर करौली धाम जाते हो और अर्जी लगाते हो, पूजा पाठ कराते हो, हवन कराते हो, तो आपका एक डीएनए, पूरा डीएनए स्वस्थ हो जाता है। मतलब आपका जो डीएनए, आपकी परिवार वाले सब स्वस्थ हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो ये एक डीएनए का हो गया। अगर मान लीजिए आपका डीएनए में कोई खराब है और नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, मान लीजिए आपकी पत्नी है कि आपके पिताजी है कि आपकी माताजी है, तो आप करौली धाम सरकार जाकर क्रॉस डीएनए मतलब ब्रेक लगवा सकते हो। मतलब आप अपने डीएनए जो अपने परिवार है उनको अलग करवा सकते हो मंत्र शक्ति द्वारा, और उनको आपकी डीएनए से निकाल सकते हो। तो करौली धाम में क्या होता है, जब भी आप जाते हो तो आप अपनी डीएनए के बारे में सोचिए, आप अपनी डीएनए के बारे में समझिए। तो दोस्तों अगर आपकी एक डीएनए में 10 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति भी अगर आप अच्छा काम करता है तो पूरे डीएनए को फायदा होता है, पूरे डीएनए को फायदा होता है दोस्तों, ठीक है ना। और आपने देखा होगा दोस्तों डीएनए का फायदा क्या है, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोगों को भगवान को मानते हैं, नहीं देखा आपने, नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, वो किसी भगवान की द्वार पर नहीं जाता, कभी धार्मिक बातें नहीं करता, फिर भी वो लाखों में खेलते हैं, बिजनेस अच्छा चलता है और भगवान उनके साथ अच्छा कराते हैं। हम लोग ऐसे कहते हैं कि वो कभी भगवान के पास नहीं जाता है और भगवान को नहीं मानते, फिर भी भगवान उसको सब कुछ दिया हुआ है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है, उसकी डीएनए में कुछ लोग ऐसे होंगे जो धार्मिक होंगे, भगवान को मानते होंगे और धार्मिक क्रिया करते होंगे, तब जाके इस व्यक्ति को एक ही डीएनए की वजह से इनको फायदा होता है। समझ सकते ना? तो डीएनए में जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है। आइए अब नुकसान की बात करते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने बता दिया फायदे की बात, अब नुकसान की बात करते हैं। क्या होता है एक डीएनए में? मान लीजिए आपकी डीएनए में कौन कौन है? मान लीजिए आपकी माता पिता है, आप हो और आपके बच्चे हैं, तो एक डीएनए हो गया। अब आपके बड़े पापा है, वो भी आपकी डीएनए का हिस्सा कहलाएगा। तो मान लीजिए आपकी बड़े पापा की पत्नी या आपकी बड़े चाचा की पत्नी या बड़े चाचा की बेटे, देखते हैं जब आप लोग तरक्की करते हो, वो लोग क्या है तंत्र बाधा करवाते हैं, तंत्र विद्या से आपके ऊपर कोई जादू टोना करवाते हैं जिसमें आप लोग सक्सेस ना हो पाओ। तो डीएनए में क्या होता है, जब एक व्यक्ति बढ़ना शुरू कर देते हैं, डीएनए में और जो व्यक्ति होते हैं वो आपके ऊपर तंत्र बाधा शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसा कार्य करवाते हैं जो आप क्षतिग्रस्त हो जाए और नुकसान में पहुंच जाओ। तो ये सब डीएनए के लोग मिलकर करते हैं। तो ज्यादातर समय देखा जाता है कि भाई एक ही डीएनए में क्या होता है, फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। और कुछ व्यक्ति कहता है कि मैं तो इतना ज्यादा धर्म करता हूँ, कर्म करता हूँ, मंदिर को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो उनके साथ क्या होता है, उनके डीएनए में कुछ लोग ऐसे होंगे, जो हमेशा खराब करते हैं और खराब लोगों के साथ मिलते हैं, खाना पीना गलत करते हैं, लोगों को मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उसकी वजह से ये अकेला व्यक्ति जो अपनी डीएनए अपनी भगवान को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी वजह से इनकी कर्म खराब हो जाता है।
तो डीएनए में दोस्तों रहना जितना फायदा है उससे ज्यादा कई गुना नुकसान भी हो सकता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों करौली धाम में क्या होता है, यही होता है कि एक डीएनए का चिकित्सा होता है, ईश्वरीय चिकित्सा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके डीएनए में ऐसा कुछ लोग हैं तो करौली सरकार जाने के बाद आप उनको अलग कर दीजिए। कोई नास्तिक है, कोई भगवान को नहीं मानता, कोई ऐसा है तो आप करौली सरकार जाइए और जाने के बाद उनको अलग कर दीजिए। गुरुदेव से कहिए कि ऐसे ऐसे बातें हैं। अगर दोस्तों आप अपने डीएनए का पूजा पाठ कराना चाहते हो, डीएनए को शुद्ध कराना चाहते हो, तो आप अकेले करौली सरकार जाकर आप अपनी पूरे डीएनए की शुद्धिकरण करवा सकते हो, शुद्धिकरण करवा सकते हो और पूजा पाठ करवा सकते हो, पूरी डीएनए को स्वस्थ करवा सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपकी डीएनए का पूजा आपने करौली धाम में करा लिया, मान लीजिए आपकी डीएनए में आपकी पूरा परिवार आता है और आप सोचा कि आपकी मामा मौसी ये ठीक हो जाए, तो आपकी डीएनए में ये नहीं आता, ये क्रॉस डीएनए में आता है, वो लोग ठीक नहीं होंगे। मतलब आप अगर करौली सरकार जाते हो, डीएनए का पूरा चिकित्सा कराते हो, ईश्वरीय चिकित्सा कराते हो, तो आपका ही डीएनए स्वस्थ होगा। मतलब ये हवन हवन कराना होता है, बंडे चिकित्सा है, नमन है, ये पूरा डीएनए को स्वस्थ करता है। कोई कहता है ना कि भाई मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 भाई है, 2 भाई बहुत तरक्की कर रहा है, 2 भाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये डीएनए का फर्क होता है। मतलब आपकी जो डीएनए में, जैसे आपकी पूर्वज या आपकी डीएनए में आपकी बड़े ताता, बड़े ताऊ, बड़े पापा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे एक ही डीएनए होने की वजह से वो लोग कुछ गलत काम करते हैं और हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों डीएनए का मतलब यही है, एक रक्त में जितने भी लोग आते हैं वो सारे डीएनए में आते हैं। तो दोस्तों समझ जाइए, डीएनए यही था। और हो सके मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई डीएनए का फायदा, डीएनए क्या है, ईश्वरीय चिकित्सा होता है, एक डीएनए का चिकित्सा होता है करौली सरकार। तो दोस्तों आगे चल के आप लोग अगर सवाल करोगे तो मैं और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग सवाल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ऑल करें, क्योंकि और भी आने वाला इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा। आप लोग दोस्तों कहते हो कि सुरेश जी आपका नंबर, दोस्तों फेसबुक में हमारा नंबर मिल सकता है, जाइए सुरेश कुमार में फेसबुक पे नंबर है, वहां से आप ले सकते हो। और रात के समय मुझे कॉल करें, क्योंकि ज्यादातर समय मैं व्यस्त रहता हूं। और आप लोगों को नया इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। जय भोलेनाथ। इसमें हमने डीएनए का जानकारी दिया। जय भोलेनाथ।